इतिहास का कुछ चुनिंदा प्रश्न को लाए हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज का पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? वो होगा हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सिंधु सभ्यता कब प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो होगा सुनियोजित शहर के लिए वो प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय मुख्यतः कृषि थे। वह कृषि ही किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और व्यवसाय कृषि ही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सिंधु वासियों का मुख्य फसल था। तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? तो वो थी जौ और गेहूं। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल। बेसिकली इस क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का चौहद्दी के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका सबसे पूरा स्थल पूरब में और पश्चिम में। तो यानी पूरब में इसकी चौहद्दी देखा जाए तो पूरब में आता है ए। देखिए पूर्व की ओर ए मतलब आलमगीरपुर बोलेंगे, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। और एस एस मतलब सुतका गेंडो, जो कि बलूचिस्तान में आता है। बेसिकली चौहद्दी में जब हम बात करते हैं, ए मतलब आलमगीरपुर जो कि पूर्व की तरफ है, एस मतलब सुतका गेंडो जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्व और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः क्या है? इसमें भी बेसिकली चौहद्दी के बारे में जिक्र किया गया है कि सिंधु घाटी की चौहद्दी क्या है। तो ऊपर यानी उत्तर की तरफ जो है मादा, जो कि जम्मू कश्मीर है। एम मतलब माउथ भी होता है और मादा भी समझेंगे, और माउथ हमेशा ऊपर होता है यानी उत्तर की तरफ। और फिर नीचे दक्षिण, दक्षिण का पूरा स्थल है वो दायमाबाद। इस तरह से पूरा जो हम सिंधु घाटी की चौहद्दी की बात किया जाए तो पूरब में ए, और पश्चिम में एस, और फिर उत्तर में एम, और फिर दक्षिण में डी। ये आपको याद करने की ट्रिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी के बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी और ये कब दी गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। 1826 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जब इसकी खुदाई चल रहा था तो उसका प्रभारी कौन थे? तो होगा आपका सही जवाब होगा सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता में कुछ लिपि भी पाया गया, हालांकि इसे पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिस्र के राजा कहलाते थे। तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? और उस फराओ कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, किस तरह से लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली जो वर्णमालाएं होती थी वो खरोष्टी लिपि कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वास्तिक चिन्ह का देन है। सिंधु सभ्यता का ही दिया हुआ है चिन्ह, यानी कि ये जो आप पूजा पाठ में इस तरह के जो स्वास्तिक चिन्ह देखते होंगे सिंधु सभ्यता का ही देन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, वह क्या सीखे थे? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखे थे। और ये आग जलाना जो सीखे थे किस काल में सीखे थे? तो आग का आविष्कार जिस काल में हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता ना किस जानवर को सबसे पहले आदमी ने पालतू बनाना सीख लिया था, तो होगा आपका कुत्ता। सिंधु सभ्यता घाटी थी, किस तरह से थी वो? सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? वो आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं, एविडेंस तो है सॉरी, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा आज कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? लोथल। और यहाँ से ही उस टाइम व्यापार किया जाता था, जो कि गुजरात में आता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हड़प्पा के लोग क्या चीज़ से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे वो, लोहा के बारे में वो नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन पर प्रयुक्त रंग था। हड़प्पा जो कि मिट्टी का बर्तन बना तो उस पे किस तरह के रंग